नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला के में। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो, आपको जॉब मिले, तो पूरा सिलेबस को समझिएगा। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना, क्या क्या पूछा जाता है, फिजिकल कैसा होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल जिसकी कुल जो सीटों की संख्या है इस वर्ष जो 2024 में आई है, यह है 4208। जी हाँ, 4208 कुल जो है वह सीट है। फॉर्म भरने की अगर बात की जाए कि फॉर्म जो है वह कब से भरा जाएगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, जो फॉर्म भरने की जो तिथि है यह 15/4 यानी कि 15 अप्रैल, जी हाँ 15 अप्रैल से शुरू होकर के और 14 मई 2024 तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि 1 महीने का आपके पास लंबा समय है। इस दरमियान आप अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको तैयार कर लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स के विषय में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका आवश्यकता है वो आप अपना तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी हम चलते हैं आगे कि भैया हमें कांस्टेबल बनना है तो हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, हम कितने पढ़े लिखे हो तो वो भर सकते हैं फॉर्म। जैसे देखिए, इसमें बहुत सारे हमारे मित्र भाई होंगे जो नए होंगे, उनको कोई आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हैं तैयारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। तो योग्यता में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम 10th पास हैं, लेकिन हम किसी सब्जेक्ट में कम नंबर है, या फिर किसी सब्जेक्ट में हमारा 30 से भी कम है ना, लेकिन पास हैं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारा सर इंग्लिश में कम है, किसी का हिंदी में कम है। तो ऐसे करके, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, 10th पास, केवल आप पास होने चाहिए। 10th आपसे ये नहीं मांगा जा रहा कि आप फर्स्ट डिवीजन से हो, सेकंड डिवीजन से हो या थर्ड डिवीजन से हो, कोई ये मांग नहीं किया गया है। आपको केवल और केवल 10th पास होने चाहिए। या तो बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि सर हम 10th नहीं पास हैं, लेकिन 10th के समकक्ष, जैसे आप मध्यमा बोर्ड से पास होते हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड से पास होते हैं, तो 10th के समकक्ष होना चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तब भी आपका चलेगा। ये नहीं कि केवल बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य राज्य के बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हों या फिर उसके समकक्ष, जो 10th के समकक्ष आपको देता है वो आप पास हों। ये समझ रहे होंगे आप, 10th या उसके समकक्ष आपको पास होना चाहिए, किसी भी डिवीजन से, किसी भी ग्रेड से। ठीक, चले आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर 10th तो पास हैं, लेकिन उम्र क्या खोज रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, उम्र समझने के लिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ 1 जुलाई 2024। जी हाँ, 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को आपकी जो न्यूनतम आयु है, मतलब कम से कम आप 18 साल होने चाहिए 1 जुलाई को, और अधिक से अधिक 28 है। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होगा एज को लेकर के, क्योंकि वो लोग फॉर्म भरने की तिथि से जोड़ेंगे, लेकिन नहीं। अगर फॉर्म भरने की तिथि को आपका 18 साल हो रहा है तब तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन ये कह रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज नहीं पूर रहा होगा 18 साल, 3 महीना 4 महीना बाद, यानी कि जुलाई में पूरेगा। अब वो सोच रहे होंगे कि हम भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो देखिए वह जुलाई से जोड़ा जाएगा। आज आप भले ही 17 साल 4 महीना का भी हैं, 17 साल 3 महीने के भी हैं, तब भी आप फॉर्म भरिएगा। 1 जुलाई को आपका 18 वर्ष होना चाहिए, 1 जुलाई को आपका 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और अधिक से अधिक जो है वह आपका 28 वर्ष होना चाहिए, मतलब 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस तिथि को। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आज अगर आप 17.5 के भी हैं, 17.5 नहीं 17 वर्ष 4 महीना, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है तो 3 महीना आपके पास अभी समय है। तो आज अगर आप 17 साल 3 महीना, 17 साल 4 महीना के भी हैं तो फॉर्म भरिएगा। कहने का ये मतलब है, क्योंकि आप 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष के हो जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक ना। सिलेबस की बात की जाए
सर 18 साल से 28 साल तो हम हो गए, ठीक सर हमको पढ़ना क्या क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, भटकना नहीं है। जो नए भाई हैं, जो नए बच्चे हैं, वो जरूर देखिएगा। तो देखो भाई, इसमें पूछा जाता है जीके और जीएस, इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस की जो संख्या होगी जीके और जीएस करंट अफेयर की, वह कुल प्रश्न होंगे 50। इसमें मैथ्स भी पूछा जाएगा आपसे, गणित, ठीक ना, जो कि आपका 35 क्वेश्चन रहेगा मैथ के। उसके बाद आपका रीजनिंग भी पूछा जाएगा, 35 प्रश्न इसके भी रहेंगे। तो कुल जो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वह 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कुल 120 क्वेश्चन। इसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, तो समय 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वेश्चन के लिए मैं बता ही दिया कि 120 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन जो है वह 1 अंक का रहता है, तो कुल अंक की जो संख्या है वह 120 अंक हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव की बात की जाए कि अगर आप गलत करते हैं, तो आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन के बराबर नंबर कट जाएगा। जैसे देखिए, आप यहाँ क्वेश्चन गलत की 1 + 1 + 1, तो 3 क्वेश्चन तो ये आपका गलत है ही। इन 3 क्वेश्चन को मिला करके 1 नंबर आपका और कट जाएगा। मतलब जो आपने सही किया है, जैसे आपने 15 क्वेश्चन सही किया, ठीक, और 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, ओके, तो 15 तो आपका सही है और 3 गलत है, तो 3 गलत की वजह से 15 में से 1 आपका माइनस हो जाएगा, यानी आपका 14 सवाल ही सही माना जाएगा। ये चीज़ समझिएगा, ठीक। अब मैं बता दूं कि इस सिलेबस को कवर कैसे करना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं कवर, ठीक ना। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इसके फिजिकल की ओर, कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ क्या करना होगा। देखिए, फिजिकल आपका 1600 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर फिजिकल है। रनिंग उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 5 मिनट और 45 सेकंड का। जी हाँ, 5 मिनट और 45 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा पुरुष कैंडिडेट्स के लिए। पुरुष कैंडिडेट्स कैटेगरी कोई भी हो, ठीक ना। फिजिकल में सबके लिए वही है रनिंग, 5 मिनट 45 सेकंड। मेल, महिलाएं जो हैं 800 मीटर इनको फिजिकल करना है रनिंग, उसके लिए इन्हें 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। जी हाँ, 3 मिनट 40 सेकंड का फीमेल। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो लॉन्ग जंप भाई 14 फीट पुरुषों के लिए और 9 फीट जो है वह महिलाओं के लिए। हाई जंप की अगर बात करें तो हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट, ये ध्यान देंगे आप। हाइट की बात करें तो जनरल और ओबीसी यानी यूआर और ओबीसी की जो हाइट है वह 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाएं जो हैं वह 152 सेंटीमीटर हाइट, ठीक ना। चेस्ट केवल पुरुषों के लिए ये होता है, तो 80 से 85 जनरल और ओबीसी, ठीक ना। और एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2 इनकी जो है चेस्ट होनी चाहिए। तो ये आपने देखा कि इतनी सारी जो है वह योग्यताएं होनी चाहिए। एक चीज समझिएगा, फिजिकल जिसका अभी कमजोर है, हाइट भी अगर 1 आध सेंटीमीटर कम है, चेस्ट भी अगर 1 आध सेंटीमीटर कम है, तब भी आपको फॉर्म डालना है, क्योंकि अभी आप जो है वह बढ़ने के कगार पर है। जब आप मान के चलिए 18 साल में फॉर्म भर रहे हैं तो आप निश्चित ही बढ़ेंगे। तो हाइट कम है 1-2 सेंटीमीटर तो घबराना नहीं है। आपको इसका फिजिकल होते होते लगभग 5 महीना 6 महीना समय लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं। उतने में आप 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे। तो फिजिकल अभी जिनका कमज़ोर है, जिनका हाइट भी थोड़ा कम है, चेस्ट भी थोड़ा कम है, तो ये सब बढ़ सकता है कि नहीं, क्योंकि समय पर्याप्त है अभी आपके पास। तो फिर भी फॉर्म भरिएगा। बाकी अब हम बात कर लें कि सर जीके मैथ रीजनिंग इसमें कैसे करें तैयारी। तो देखिए, आपको ध्यान देना है, चूँकि 120 क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना, 120 क्वेश्चन है, तो ये मान के चलिए कि इन्हें पास करने के लिए कम से कम आपको 75% अगर आप लाएंगे नंबर, कम से कम 75% लाएंगे,
तो मान के चलिए कि आप सेफ जोन में रहेंगे। 120 का आप 75% जोड़ लीजिए, 90 होगा कि नहीं। तो 90 अगर लाएंगे तो मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं, उसी में 1 2 3 4 आगे पीछे हो सकता है। तो इसके लिए देखिए 50 जीके जीएस है, 50 जीके जीएस है। मैथ और रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग जो होता है वह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इनमें 70 में आप 65 ला सकते हैं। अब इस 50 में आप जितना लाना चाहें लाएं, क्योंकि देखिए 50 में 50 आप नहीं ला पाएंगे। 50 में 40 बहुत मतलब कड़ी मशक्कत के बाद ला सकते हैं आप। अगर अभी से भी ठीक ठाक पढ़ना शुरू कर दें तो 50 में 40 आप ले आएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका काम जो है वह हो जाएगा। तो बाकी अगर डिटेल में चाहते हैं इसको जानना, सिलेबस को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं सिलेबस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं, किस बुक का सहारा लेंगे या फिर किस चैनल से आप पढ़ें, मैथ रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। और कोई जानकारी चाहिए इसके संदर्भ में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।